अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सना खान मेहंदी आर्ट। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैक हैंड ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन, जो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, आप कहते होंगे कि ये अपने हर डिज़ाइन को खूबसूरत कहती, क्या कहूँ मैं खुद अपनी मेहंदी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे अपनी मेहंदी डिज़ाइन बहुत पसंद है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए, और जितनी अच्छी मुझे लगती है उससे कई ज़्यादा आप लोगों को अच्छी लगे। और उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि मेरी मेहंदी की डिज़ाइन, मेरे मेहंदी के वीडियो आप लोगों की कुछ हेल्प कर सके मेहंदी डिज़ाइन सीखने में। मेरे लिए ये ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए, मैंने स्टार्ट कर दी है मेहंदी डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ की हैं, फिर उसके नीचे मैंने हम्स ड्रॉ किए हैं, और फिर मैंने फ्लावर ड्रॉ कर दिए हैं। फ्लावर ड्रॉ करने के बाद में हमने फ्लावर से अटैच करके स्पायरल वाले हम्स बना लिए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ पत्तियाँ, लीव्स बना ली है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको लीव्स बनानी नहीं आती है तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है, और प्रैक्टिस करने से मुश्किल चीज़ भी आप कर लोगे। तो इसके लिए ये सोच के कि ये मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, छोड़ने से बेहतर ये होगा कि आप उसे प्रैक्टिस कीजिए और आप ज़रूर कर पाओगे। मुझे भी पहले नहीं आता था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिज़ाइनें जो मैं पहले नहीं बना पाती थी, पर प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं हर डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की लाइन की तरफ डबल लाइन में पहले छोटे हम्स ड्रॉ किए हैं, फिर बड़े हम्स ड्रॉ करके आउटलाइन ड्रॉ कर दी है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो गैप था वहाँ पर मैंने मेहंदी फिल कर दी है, और फिर मैंने लाइनिंग ड्रॉ कर दी है। लाइनिंग ड्रॉ करना ज़रूरी इसलिए है कि हमारी एक डिज़ाइन फिनिश हो गई है, वो लाइनिंग ड्रॉ करने से ही पता चलेगी। हमने लाइन ड्रॉ कर दी है तो उससे पता चल जाता है आउटलाइन बनाने के बाद कि ये डिज़ाइन यहाँ फिनिश हो गई है, और इसके बाद में यहाँ से नई डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है। तो इसी तरीके से आप भी अगर कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो उसके बाद इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद नई डिज़ाइन शुरू कीजिए। हाँ, कुछ डिज़ाइन ऐसी होती है जिसको शुरू करने के लिए हम लाइनिंग नहीं बना सकते, लेकिन स्ट्रेट लाइनिंग नहीं बना सकते, लेकिन फ्लोरल वगैरह डिज़ाइन है तो हम उसकी एकदम एकदम थिन आउटलाइन ज़रूर बना सकते हैं। इसके लिए आउटलाइन ज़रूरी इसलिए है कि सारी डिज़ाइन एक दूसरे से मिक्सड अप ना हो जाए। इसके लिए आउटलाइन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आउटलाइन बनाने की आदत बनाइए, ताकि आपकी डिज़ाइन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आए मेहंदी लगाते वक्त भी, और जब आपकी डिज़ाइन लग जाए और उसके बाद मेहंदी में कलर आ जाए तो जो रंग आने के बाद में आपके हाथों में डिज़ाइन समझ में आनी चाहिए कि आपने कहाँ क्या फूल बनाया है, क्या पत्ती बनाई है, क्या चेक्स बनाए हैं। इसलिए आउटलाइन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने जो गैप बनाया था यहाँ मैंने चेक्स बना दिया है, और चेक्स बनाने के बाद में भी मैंने आउटलाइन करके हम्स ड्रॉ किए हैं। फिर ऊपर मैंने फिर से ये पैटर्न बनाई है, और पैटर्न बनाने के बाद में यहाँ मैं इसके अंदर स्पायरल और हम्स का फिलिंग कर रही हूँ, जो आपको भी करनी है और बिल्कुल क्लियरिटी से करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। छोटे छोटे हम्स बनाने हैं सफाई से, बिल्कुल भी मिक्सड अप नहीं करना है। कोन गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोन गीला होगा और आप इतने करीब करीब स्पायरल या हम्स बनाओगे तो वो सारे एक दूसरे में मिक्सड अप हो जाएंगे और आपकी डिज़ाइन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसके लिए ध्यान रखिए कि आपका कोन गीला ना हो, कोन अच्छा हो, मेहंदी फैल नहीं रही हो, जो डिज़ाइन बना रहे हो वो वहीं की वहीं रह जा रही हो, तो आपकी डिज़ाइन एज इट इज़ नज़र आएगी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ भी आउटलाइन ड्रॉ कर दी है, और फिर ये आउटलाइन को हमने डबल कर दिया है। जो अंदर वाली आउटलाइन है वो थिन है, लेकिन जो बाहर वाली आउटलाइन है वो हमने डार्क करी है, थोड़ी मोटी बनाई है। और फिर उसके ऊपर भी मैंने हम्स ड्रॉ कर दिए हैं। हम्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से फ्लावर और पत्तियाँ बनानी है सारी उंगलियों में। फ्लावर, पत्तियाँ, गोल सर्कल, आपको जहाँ जो बनाना है वो बनाना है, पर जहाँ जो बनाना है वो तो बनाइए, लेकिन खूबसूरती से बनाइए, बिल्कुल क्लैरिटी से बनाइए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना रहे हो और डिज़ाइन बिल्कुल पूरा डिज़ाइन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फ्लावर बनाइए, पत्ती बनाइए, लाइट लाइट ड्रॉ कीजिए, ताकि अगर आपको लग रहा है कहीं सही ड्रॉ नहीं हुई है तो उसे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए नाखून की मदद से या कोन की मदद से, और फिर वापस से अच्छे से ड्रॉ कीजिए। जो भी डिज़ाइन बना रहे हो, चाहे फ्लावर बनाओ, चाहे पत्ती बनाओ, चाहे गोल सर्कल ही क्यों ना बनाओ, क्लैरिटी से बनाना चाहिए ताकि हमारी डिज़ाइन का लुक बिल्कुल ना बिगड़े। यहाँ पर मैंने स्टेन वाली मेहंदी का यूज़ किया था,
बिकॉज़ मेरी नो स्टेन मेहंदी ख़त्म हो चुकी थी और मुझे वीडियो अपलोड करना था और मुझे मार्केट जाने टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था कि मैं मेहंदी लेकर आकर नो स्टेन कोन बनाकर डिज़ाइन बनाऊं। और बहुत टाइम हो गया था, मुझे लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करनी ही रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज स्टेन वाली मेहंदी लगा लेती हूँ। लेकिन स्टेन वाली मेहंदी लगाने के लिए जिसकी वजह से मेरे हाथों पे कलर आ जाता था, उस वजह से मैंने एक चीज़ और की है, मैंने अपने हाथों पे फेविकोल लगाया है। फेविस्टिक नहीं, फेविकोल, याद रखिए। फेविकोल जो वाइट वाला आता है वो लगाया है, उसे सुखाया है, उसके बाद मैंने ये मेहंदी लगाई है, जिसकी वजह से मेरे हाथों में कलर कम आएगा पर बिल्कुल लाइट आएगा। तो बातों ही बातों में हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए।